Dear student, welcome to all of you to support my English class. Today we shall study the paragraph immediately of Crookes Lencho from lesson second, a letter to God, written by G.L. Funes. This is last paragraph. Yesterday we have studied कि कल हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार लेंचो के उस विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर ने कुछ धन संग्रह किया और लिफाफे के अंदर रख करके लेंचो के पते पर भेज दिया। और जैसा कि प्रायः लेंचो आकर के प्रतिदिन ये पूछता था कि मेरे नाम से कोई लेटर आया है, उस दिन भी लेंचो आया और पोस्टमैन से पूछा कि क्या मेरे नाम से कोई पत्र आया है। तो पोस्टमैन ने तुरंत वह पत्र लेंचो को दे दिया। तो लेंचो को पत्र पाकर उसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जरा सा भी। लेकिन जैसे ही लेंचो ने उसमें रखे धन को काउंट किया तो वो सोचने लगा कि वास्तव में भगवान से इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती और ना ही कभी भी भगवान इस बात से इनकार ही कर सकते हैं कि जो लेंचो उनसे मांगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था और वास्तव में जैसे ही वह पत्र, वह लिफाफा लेंचो को मिल गया, पोस्टमास्टर ने संतुष्टि का अनुभव किया। इमीडिएटली नेक्स्ट पैराग्राफ अर्थात हम लोग लास्ट पैराग्राफ देखें दिस लेसन का बुक में। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इन ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Try to understand the explanation of this paragraph. Immediately Lencho went up to the window. और जैसे ही लेंचो ने उस लिफाफे को खोला और धन को, जो उसमें पैसे थे, उसको गिना और उसमें वो कम पैसे थे, वैसे तुरंत लेंचो कहाँ पहुँचा? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। एट वंस लेंचो वेंट अप टू द पोस्ट ऑफिस विंडो। तुरंत डाक खाने की, पोस्ट ऑफिस की जो खिड़की थी, वहाँ पर लेंचो पहुँचा और उसने क्या किया? टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। पोस्टमास्टर से कहा, भाई हमको पेपर दे दीजिए, इंक दे दीजिए अर्थात पेन दे दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और जहाँ सार्वजनिक लिखने के लिए टेबल बना था, वहाँ पर उसने पुनः पत्र लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और कैसे अपने मस्तक को सिकोड़ करके, और काज बाई द कोर्ट,
और जो उसके अंदर के भाव तो उसको पूरी तरह से प्रकट करके ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। उस समय जो भी उसके मन में विचार आए उन सबको उस पत्र में उसने प्रकट कर दिया। When he finished, और जैसे ही उसका पत्र समाप्त हो गया, लिखना बंद किया, he went to the window to buy a stamp। फिर वो पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया और एक टिकट मांगा, भाई एक टिकट दीजिए। टिकट खरीदा और उसको लेकर आया, विच ही लिख्ड, और फिर उस टिकट के ऊपर या टिकट को उसने चाटा, थूक लगाया। एंड देन आई फिक्स्ड टू द एनवेलप, और इसके बाद लिफाफे के ऊपर उसको चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, कैसे? अपने उस मुक्के के प्रहार से। तो इस तरह से जो उसको लिखना था, लेंचो ने अपने भावों को व्यक्त कर दिया, लिफाफे के अंदर डाला, उस पर एक टिकट लगाया, फिर उसको टिकट को थूक से मैंने उसको अपने जीभ से, ओठ से छाटा और पुनः उसको लिफाफे को चिपका दिया, और वो भी एक मुक्के के प्रहार से। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण ले गया उस पत्र को उस लेटर बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही लेंचो वहां से गया, तुरंत पोस्टमैन वहां, पोस्टमास्टर सीधे गया लेटर बॉक्स पर और उस पत्र को निकाला, और जो उस पत्र में लिखा था जैसे ही उसने खोला तो वो पढ़ा। क्या पढ़ा? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, हे ईश्वर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, अर्थात ज्यादा नहीं, मात्र 100 पैसे, ओनली 70 पैसे रिलीज्ड, मेरे पास तक तो मात्र 70 पैसे ही पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, जो शेष बच रहा है उसे मेरे पास भेज दीजिए, अर्थात 30 पैसे। सिंस आई नीड इट वेरी मच, और ये भी लिखा कि मांगता नहीं, लेकिन इसकी मुझे चूंकि बहुत आवश्यकता है, इसलिए कह रहा हूं, शेष भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन हाँ यार, यह ध्यान रखिएगा ईश्वर भगवान कि अब आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए, पोस्ट ऑफिस से डायरेक्ट मत भेजिए। बिकॉज़ द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं सब बेईमानों के समूह हैं, बेईमान लोग हैं। इन लोगों ने, आपने तो पूरा पैसा भेजा होगा 100 पैसे, लेकिन इन लोगों ने 30 पैसे निकाल लिए, मेरे पास तक केवल 70 पैसे ही बचे। तो अब डायरेक्ट आप मेरे पास भेज दीजिएगा, मेरे घर पे, मेरे दरवाजे पर गट्टी बांध के गिरा दीजिए, वो ठीक है, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा लेंचो, आपका प्यारा भक्त लेंचो। तो इस प्रकार ये जो लेसन लिखा गया कि वास्तव में जो मदद किया है उस किसान की, अर्थात पोस्टमास्टर ने, लेकिन चूंकि थोड़ा सा धन कम हुआ, इसलिए लेंचो को डाउट हुआ कि हो सकता है भगवान ने ऐसा गलती नहीं किया, बल्कि ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने, कर्मचारियों ने किया है, शेष पैसा निकाल लिया, इसलिए उनको हुआ बेईमान रखा। तो जिस पर उसे विश्वास करना था वो भी, और वास्तव में जो भगवान के प्रति उसका विश्वास था वो विश्वास बना रहे, इसलिए पोस्टमास्टर ने ऐसा किया। तो इस प्रकार प्रिय भैया बहनों, ये लेसन आपका समाप्त हो गया। दैट्स ऑल। थैंक यू टू सपोर्ट माई इंग्लिश क्लास। ध्यान रखिए कि आप लोग रिवाइज कर लीजिए इस लास्ट पैराग्राफ को, वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग जो आपने लिखा है, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। थैंक यू।